बाजार के साबुन भूल जाओ। इसे कहते हैं असली 100% नारियल का तेल और सिर्फ 10 रुपए खर्च। सांचों में जमा हुआ ये सफेद अमृत अब प्रकृति से भरा नारियल तक की आवाज के साथ टुकड़ों में बंट जाता है। इसके अंदर का प्राकृतिक जल पानी एक मिट्टी के बर्तन में इकट्ठा किया जाता है। छिलके को धीरे धीरे अलग किया जाता है। एक एक टुकड़े को छीलकर सफेद गिरी व्हाइट कॉपरा को निकाला जाता है। यह बांस की टोकरी से उतारकर लकड़ी के बड़े बर्तन में डाल दिया जाता है। ठंडा पानी डाला जाता है और इन्हें सुंदरता से साफ किया जाता है। सफेद टुकड़ों को एक अलग मिट्टी के बर्तन में डालने के बाद बांस के एक मजबूत डंडे से कूटा जाता है जब तक हर टुकड़ा पानी जैसा। अब नारियल के पानी को इस कूटे हुए मिश्रण में मिलाया जाता है। फिर इस गाढ़े सफेद दूध को एक सफेद कपड़े की छलनी से निचोड़ा जाता है। ताकत आती है जिससे सिर्फ शुद्ध और मलाई जैसा दूध ही बचता है। तेल को ऊपर आने देने के लिए इस दूध को पूरी रात ठंडी और शांत हवा में सितारों के नीचे छोड़ दिया जाता है। तेल की मोटी परत दूध के ऊपर तैरती हुई मिलती है। ऊपर जमा हुआ ये तेल का भाग, जिसे नारियल मलाई कहेंगे, उसको मिट्टी के चूल्हे पर चढ़ाकर हल्की आंच पर पकाया जाता है। चूल्हे की गर्मी और उबलने की क्रिया से इसमें बचा हुआ आखिरी तेल भी निकल आता है। जब ये दूध तेल में बदलने लगता है तो ऊपर तैरते हुए इस शुद्ध तेल को भी हौले से उतार लिया जाता है। अब इस निकला हुआ मलाई तेल एक लोहे की कड़ाही में दोबारा डाला जाता है और फिर से उबाला जाता है। तो इस कुदरती अमृत को बांस की छलनी से छान लिया जाता है। हमारे पास अब शुद्ध गर्मी में बनाया हुआ ठंडा होकर जम जाता है, तो उसकी शक्ति को और बढ़ाने के लिए उसमें लाल गुलाब की ताज़ी पंखुड़ियां पेटल्स डाल दी जाती हैं। गुलाब की सुगंध और तेल की शुद्धता आपस में मिल जाती है। नए सुबह का दृश्य है। मिलाकर इस मिश्रण को लकड़ी के सांचे में डाला जाता है और कुछ दिनों के लिए कुदरती रूप से जमने के लिए छोड़ दिया जाता है। इंतजार के बाद नारियल तेल का साबुन सोप पूरी तरह जम चुका है। मौसम बदल गया है। अब ये सुंदर नारी हल्के लाल कपड़े में इस साबुन को सांचे से मुक्त कर रही है। अंत में एक नाजुक धागे थ्रेड से इस साबुन को उसके आकार दिया जाता है। ये नारी